अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 35। जनक जी कहते हैं कि अनेक जन्मों में मनुष्य और पशु आदि के जितने भाव अर्थात जन्म होते हैं, उनको जो सुख दुखादिक प्राप्त होते हैं वे सब अनित्य हैं। ऐसा बहुत स्थलों में देखा जाता है, क्योंकि संसार में सब देहधारियों को दुख सुख बराबर बने रहते हैं। कोई भी ऐसा देहधारी संसार में नहीं है जो सदैव सुखी रहे, किंतु यत किंचित काल सुख और बहुत काल दुख रहता है। प्रथम तो जन्म काल का दुख, फिर बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के रोग आदिकों करके जन्य दुख होता है, फिर स्त्री पुत्रादिकों में मोह में से दुख के समूह उत्पन्न होते हैं, फिर वृद्धावस्था तो दुखों की खान ही है। अनेक प्रकार के विषय जन्य सुख दुखादिकों को अनित्य जानकर और उनके हेतु जो शुभाशुभ कर्म हैं उनका त्याग करके अपने आत्मानंद में स्थित हूँ। अब जनक जी अपने शांत चतुष्टय को कहते हैं। जो पुरुष स्वभाव से विषयों में शून्य चित्त वाला है, अर्थात अपने स्वभाव से चित्त के धर्म जो विषयों में राग द्वेष है उनमें जो रहित है और प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत होकर विषयों का चिंतन भी करता है और भोगता भी है, उसको हानि लाभ कुछ नहीं है। जैसे निद्रा के वश जो पुरुष शून्य चित्त होकर सो रहा है, उसको किसी पुरुष ने जगाकर उससे कहा कि तू इस काम को कर, वह जाकर उस काम को तो करता है परंतु अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता है, किंतु दूसरे पुरुष की प्रेरणा से वह काम करता है। जनक जी कहते हैं कि विषयों की भावना से शून्य चित्त वाला मैं हूँ। मुझ पूर्णात्मदर्शी को जब विषय भोगों की इच्छा नष्ट हो गई है, तब मेरा धन कहाँ है, मेरे मित्र कहाँ हैं, शास्त्र का अभ्यास कहाँ है और निधिध्यासनादि कहाँ हैं। मेरी तो किसी में भी आस्था बुद्धि नहीं रहती। देह और इंद्रियों का साक्षी पुरुष त्वम पद का अर्थ है और तत् का अर्थ जो परमात्मा ईश्वर है। इन दोनों के लक्ष्यार्थ चेतना का तत्वमसि महावाक्य और भागत त्याग लक्षणा से साक्षात्कार करने से और बंध मोक्ष में भी इच्छा के अभाव होने से मुक्ति के निमित्त भी विद्वान को कोई चिंता बाकी नहीं रहती। जिस पुरुष का अंतःकरण विकल्प अर्थात संकल्प से रहित, अर्थात जिसको कोई भी विषय वासना भीतर से नहीं स्फुरित होती है और बाहर से जो उन्मत्त की तरह स्वेच्छापूर्वक विहार करता है, वही ज्ञानी है। उसको ज्ञानी पुरुष ही जानता है, दूसरा अज्ञानी पुरुष नहीं जान सकता है। अष्टावक्र जी जनक जी की ज्ञान स्थिति के लिए पुनः पुनः उपदेश करते हैं, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु के प्रति श्वेत केतु के पिता ने 9 बार आत्मतत्व का उपदेश किया है। प्रथम ज्ञान के अधिकारी और अनधिकारी को दिखाते हैं। उत्तम बुद्धिमान शिष्य सामान्य उपदेश से आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कृतार्थ हो जाता है। सतयुग में केवल ओंकार के उपदेश से उत्तम शिष्य कृतार्थ हो गए हैं और निकृष्ट बुद्धि वाला शिष्य मरण पर्यंत उपदेश को सुनता रहता है, पर उसको यथार्थ बोध नहीं होता है। जैसे विरोधन को ब्रह्मा ने अनेक बार उपदेश किया तो भी वह बोध को प्राप्त न हुआ। संसार में 3 प्रकार के अधिकारी हैं। एक तो उत्तम अधिकारी है, जिसको एक बार गुरु के मुख से यह वाक्य के श्रवण करने से बोध हो जाता है। दूसरा मध्यम अधिकारी है, जिसको बार बार श्रवण मन आदि के करने से बोध होता है। तीसरा निकृष्ट अधिकारी है, जो चिरकाल तक शास्त्रों का श्रवण और उपासना आदि को करके बोध को प्राप्त होता है। अब बंध और मोक्ष के उपाय को संक्षेप में निरूपित करते हैं। विषयों में जो अनुराग है वही बंध है और विषयों में जो अनुराग का त्याग है वही मोक्ष है। ऐसा कहा भी है, मनुष्यों का मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। विषयों में जब मन आसक्त हो जाता है तब वह मन बंध का हेतु होता है। जब विषयों की आसक्ति से रहित होता है तब वही मन मुक्ति का हेतु होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इतना ही बंध मोक्ष का विशेष ज्ञान है। मुझको तुम भली प्रकार जानकर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो।